नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा वीडियो यानी जो ग्राम विकास अधिकारी है, उसकी वैकेंसी की नोटिफ़िकेशन जारी की गई, जिसमें 8000 से अधिक पद जो है इस बार आपका वीडियो के अंतर्गत आने वाला है। तो 8000 से अधिक प्लस आपकी जो वैकेंसी है और उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पीईटी के थ्रू यानी आपकी जो पेट एग्ज़ाम हो रही है, इसके थ्रू इसकी वैकेंसी आने वाली है। इसके पहले लास्ट टाइम ये 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी, तब उस समय आपके यहाँ पेट नहीं था। बट अब 2021 से आपके ये उत्तर प्रदेश में आयोग के द्वारा ये पेट का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है और उसके तहत पहली बार जो वीडियो की वैकेंसी है वो आने वाली है। और इसका जो नोटिफ़िकेशन आया है उसमें आपके 8000 प्लस जो है ये भर्तियाँ आने वाली है। 8200 के करीब इसमें क्या है पोस्ट है। तो इसका पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है या कुछ बदलाव है क्या? ये चीज़ हम इसमें समझेंगे और उसके साथ-साथ फिर कौन-कौन से पाठ्यक्रम है, इसके सिलेबस क्या है और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसकी, पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, सब कुछ हम इसमें समझेंगे। और अगर पहली बार पेट के थ्रू आ रहा है ये और 8000 प्लस इसके पोस्ट हैं, तो इसका पेट का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, वो चीज़ें भी हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की अगर बात करें, तो योग्यता आप देखोगे आयु सीमा यानी एज लिमिट अगर देखा जाए तो न्यूनतम वो है 18 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष। मतलब 18 से 40 वर्ष के लोग जितने भी हैं किस वर्ग के, सामान्य वर्ग के या जनरल कास्ट के, ठीक है। सामान्य वर्ग या जनरल कास्ट के जितने भी लोग 18 से 40 वर्ष के हैं वो इस एग्जाम तो दे सकते हैं। और फिर ये उम्र पहले 18 से 32 थी, लेकिन अब इसमें संशोधन हुआ है, बदलाव हुआ है और ये उम्र अब बढ़ के 18 से 40 वर्ष हो गई है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि एससी है, एसटी है और उसके साथ-साथ ओबीसी है। इनकी जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 45 वर्ष होती है। क्लियर है सबको? ये आपकी एलिजिबिलिटी है एज लिमिट के आधार पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें यानी शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए, तो आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए यानी 12th की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये जो जॉब है आपकी वीडियो की ये 12th बेस पे है, तो 12वीं आप पास होनी चाहिए। उसके साथ-साथ पीटी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड होने चाहिए। यानी जो पेट का अभी एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, वो आपको क्वालिफ़ाई करना होगा। जितना भी मेरिट बनेगा, अभी कैसे बनेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद मस्ट होल्ड ट्रिपल सी, मतलब इसमें ट्रिपल सी अनिवार्य है। तो अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ जितने भी हमारे भर्ती ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी भी ट्रिपल सी आपके पास नहीं है, तो अभी भी 3 महीने का लगभग आपके पास मौका है, क्योंकि दिसंबर तक आपकी क्या होगी, नवंबर या दिसंबर तक पेट का रिज़ल्ट का जो है वो रिज़ल्ट आपका आएगा, पेट का रिज़ल्ट, ठीक है? तो नवंबर-दिसंबर में जब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही नोटिफ़िकेशन जारी होंगी इसकी वैकेंसी की। तो तब तक आपके पास 3 महीने हैं, तब तक आप इसकी डिग्री ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। क्योंकि ट्रिपल सी अभी आप इसमें देख लो जूनियर असिस्टेंट में भी और वीडियो दोनों में इसकी डिमांड है, माँग की गई है। तो अगर आप वीडियो की भी जॉब देख रहे हैं और उसके साथ-साथ आप जूनियर असिस्टेंट की भी देख रहे हैं, तो आपको ट्रिपल सी होना चाहिए आपके पास। तो अभी से आप रजिस्ट्रेशन करवा के ट्रिपल सी में एनरोलमेंट करवा लीजिए। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें कि परीक्षा पैटर्न क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो आपको पता है सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है? सभी प्रश्न जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। लिखित परीक्षा या तो ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। अब अच्छा, क्योंकि ये पहली बार जो है 18 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसलिए बोला गया कि अभी कोई श्योरिटी नहीं है। ये ऑनलाइन में भी हो सकती है, लेकिन ऑफलाइन में भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस जो है वो आपका ऑफलाइन ही होगा, ठीक है? ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि इसकी जो परीक्षाएँ होंगी वो आपकी ऑफलाइन मोड में ही कराई जाएँगी, ठीक है? परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, ठीक है? 100 प्रश्न हो सकते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को भी देखिए, क्योंकि जब इसका सिलेबस जब उस समय हुआ था 2018 में, तब उस समय चेंज था, ठीक है? अब इस बार बदलाव हो रहे हैं इसमें, तो प्रश्न 100 ही हो सकते हैं जिसमें 300 अंक शामिल है। अब 300 अंक शामिल है कैसे? तो देखिए, लिखित परीक्षा के लिए समय अवधि जो है वो आपकी कितनी है, 120 मिनट हो सकती है, 2 घंटे, ठीक है? 2 घंटे का अभी तक जितना इसका होता था जिस हिसाब से, यूपी वीडियो परीक्षा 2025 में 1/2 यानी हाफ नेगेटिव मार्किंग। अब सोचिए, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये चीज़ें बताई गई हैं आयोग के द्वारा कि हाफ नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है? हाफ नेगेटिव मतलब कि 2 आपने गलत किया तो उसका 1 जो आपका सही वाला भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद परीक्षा में कोई साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं होगा, कि भी ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी है उसके तहत आपके इंटरव्यू को हटा दिया गया है, तो इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। तो ये आपका पैटर्न हो सकता है पेपर का, ठीक है?
उसके बाद अगर और बात की जाए तो इसका सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या हो सकता है या क्या होगा इसका सिलेबस। तो सिलेबस की अगर बात की जाए या पाठ्यक्रम की बात की जाए तो हिंदी आपका, उसके साथ साथ बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग, और उसके साथ साथ जीके, ये तीन चीजें इसमें पूछी जाने वाली है। मतलब मैथ्स इसमें नहीं आएगा, ठीक है, मैथ्स आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप केवल हिंदी पढ़िए। उसके साथ साथ सामान्य बुद्धि परीक्षण और फिर सामान्य ज्ञान, तीनों जो देखिए 50 नंबर का ये रहेगा, 50 नंबर का ये रहेगा, 50 नंबर का, सॉरी 50 प्रश्न रहेंगे सबके सब, 2-2 नंबर के हैं, तो इसलिए इसका जो नंबर है वो 100-100 नंबर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न पत्र जो है वो 300 नंबर का होगा। और टोटल प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो वो 150, 50 प्रश्न आपके जीके रहेंगे, 50 प्रश्न आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण है, और 50 प्रश्न आपके हिंदी से है। सब प्रश्न जो है वो 2-2 नंबर का रहेगा, तो प्रश्न आपका 300 नंबर का टोटल होगा। और प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो 150 होने वाला है, ठीक है। अब इसमें हर एक सब्जेक्ट में क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो हिंदी में आपको अलंकार पढ़ना है, रस पढ़ना है, समास पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है और विलोम पढ़ना है, तत्सम एवं तद्भव पढ़ने हैं, और फिर संधियाँ पढ़नी यानी संधि पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण यानी एक शब्द पढ़ने हैं, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे पढ़ने हैं, वाक्य संशोधन पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, आपको वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, बर्तनी पढ़ना है, और त्रुटि से संबंधित जो है अनेकार्थी शब्द, मतलब बर्तनी से जो त्रुटि होती है, कारक संबंधी जो आपके संशोधन हो सकते हैं, वचन संबंधी और फिर लिंग संबंधी, ये सब चीजें आपको हिंदी के तहत पढ़नी है। तो आपने यही सिलेबस देखा होगा, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी हिंदी में आपको ये सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। और आगे सामान्य ज्ञान में विश्व इतिहास, इतिहास पढ़ना आपको, उत्तर प्रदेश संस्कृति पढ़ना है, स्मारक पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश के जीके और भारतीय राजनीति, ये सब सामान्य ज्ञान के तहत आपको पढ़ना है। अगर आगे हम बात करें जो है आपकी सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या क्या चीजें हैं देखिए, एनालॉगीज है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, और फिर नॉन वर्बल सीरीज है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, और फिर आपका जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन एवं निष्कर्ष है, वेन डायग्राम है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वेन डायग्राम, ये सब चीजें आपको इसके तहत पढ़नी है। ये पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस है। इसके बाद अगर सेफ स्कोर की बात की जाए कि पेट का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, पेट का सेफ स्कोर अगर क्या हो सकता है, अगर इस पे बात की जाए तो लगभग लगभग आप देखोगे 8,000 वैकेंसी आपकी किसकी है, लेखपाल की भी है, ठीक है। लगभग लगभग 8,000 वैकेंसीज आपकी लेखपाल की भी है, और 8,000 वैकेंसी जो आपकी ये वीडियो की भी है, ठीक है, वीडियो की भी है। तो अगर इसका 3 गुना अगर हम देखें, 30 गुना अगर बुलाया जाएगा, अगर आपसे 30 गुना बुलाया जाएगा तो लगभग 2,40,000 जो है क्या आएंगे, अभ्यर्थी आएंगे, ठीक है, 2,40,000 अभ्यर्थी आएंगे। और अगर 2,40,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो इसकी जो कट ऑफ होने वाली है वो जनरल के लिए आप दे सकते हो, क्योंकि लेखपाल का जो 2021 वाले पेट ऑफ पेट से जो आया था, तब उस समय 63 नंबर गया था कट ऑफ, ठीक है, 8,000 लगभग वैकेंसी वहां पे भी थी, पेपर का पैटर्न लगभग सेम था। तो अगर उसकी वैकेंसी भी आपकी 63 गई रही तो इसकी वैकेंसी भी आपकी यहाँ पे 65 नंबर से अधिक नहीं जाएगा। तो जनरल की अगर आप है तो 65 नंबर आ रहा है, तो आप आसानी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एस आपकी ओबीसी और के पीडब्ल्यूएस, इनका भी कट ऑफ सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि एससी और एसटी, ठीक है, एससी के लिए आप देखेंगे इसका कट ऑफ जो है आपका, वो आप 62 तक देख सकते हैं, ठीक है, और एसटी के लिए ये आपका जो है 56 या 57 तक हो सकता है। तो ये कुछ कट ऑफ आप इसका बन सकता है। अगर इतने के अंदर आप लाई कर रहे हैं तो आप इसके एग्जाम की तैयारी बिल्कुल करिए, और आप अच्छे तरीके से वीडियो जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। चैनल पे पहली बार अगर जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी अपडेट जो है बराबर मिलती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।